घमोई बन गए हो। पिता की बात सुनकर के पुत्र ही ठहरा ना, कोई और मंत्री होता तो शायद मौन कर जाता, पर उसने बात बख्शा नहीं। कहा हितमत तो न लागत कैसे, काल विवश का भेकत जैसे। मेरी सच्ची बात भी है पिताजी, आपको अच्छा नहीं लगा? जैसे काल विवश जो जीव होते हैं, दवा दे तो वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। गहरे रोगी को दवा खिलाया जाता है, दिया नहीं जाता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो कठिन रोगी हो उस पर विश्वास मत करना कि ये दवा खा भी लेगा, उसके काल विपरीत होते हैं, दवा फेंक करके जान गंवा लेगा। ऐसे कठिन रोगियों को मौके पर परिचारक दवा मुंह में डाल दे, काल विवश का भेखज जैसे। काल विवश जीव को दवाएं भाती नहीं। महाराज संध्या काल था, रावण को अपना पुरुषार्थ दिखने लगा, विश्व भुजाओं को देख रहा है। लंका के ऊंचे शिखर पर में आगार बनाया, स्थान बनाया, वहाँ नित्यपति गंधर्व किन्नर और अप्सराओं का नृत्य देखा करता था। वहीं पर आज की भी लीला हो रही है। यहाँ रघुनाथ जी सुवेल पर्वत पर विराजमान हैं, वहाँ की शोभा मृदुलता, वहाँ के आनंद को देख रहे हैं, वहाँ के पशु पक्षी मृग का शोभा का दर्शन कर रहे हैं। और दो हमारे प्यारे प्यारे बरभागी अंगद जी और हनुमान जी भगवान के चरणों को दबा रहे हैं। बरभागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना, नाना विधि से भगवान को उल्टा कर पुलटा कर, जैसे भी भगवान स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और श्रम से मुक्त हो, वैसे हनुमान जी चरण दबा रहे हैं, अंगद जी चरण दबा रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ की सेवा हो रही है। लक्ष्मण जी मुख्य द्वार पर धनुष बाण लेकर के एकदम सावधानी की मुद्रा में है। उस धाम में भगवान का इस प्रकार से जो निवास हो रहा है, बरभागी जन जो ध्यान करें वो कृतकृत होते हैं। पूर्व दिशा में अभी चंद्रमा भगवान को उदित देखा भगवान ने, तो भगवान कहने लगे, हे प्यारे, ये अभी चंद्रमा का दर्शन कैसा लगता है? सभी ने अपने अपने विचार दिए। समुद्र से निकला था, उसमें जहर निकले इसलिए काला हो गया। हे भगवान, पृथ्वी की छाया पड़ गई। जिनका जैसा अपना सूझबूझ था बताने लगे। पर हनुमान जी से पूछा, हनुमान आप तो बताओ कि चंद्रमा में जो धब्बा सा दिखता हो क्या है? तक्का हनुमंत सुनो प्रभु, सच तुम्हारे प्रिय दास। ये चंद्रमा आपका दास है, और जो लोग दास होंगे तो काले का ध्यान करेंगे तो छाती काला होगा कि नहीं? अब श्याम वर्ण हमारे ठाकुर, आपका निरंतर ध्यान करते करते चंद्रमा का हृदय नील वर्ण वाला हो गया है। सोई श्यामताभास, सोई श्यामताभास। ये हनुमान जी की नजर है। भक्त ऐसे देखते हैं, भक्त ऐसे देखते हैं। सज्जनों, भगवान का कहना अपने पक्ष का था, बहुत लंबे प्रसंग है ये। दक्षिण दिशा में लगा कि बादल गरज रहा हो, घन घमंड दामनी बिलासा, बीच बीच में बिजलियां छिटकती हो, मधुर मधुर गरजय घन घोरा, हो वृष्टि जन उपल कठोरा, गर्जना बादल की भांति हो रहा है। हमारे प्रभु ने पूछा, विभीषण जी क्या यहाँ अभी कोई बादल छाया है? अभी कोई बिजली तड़क रहा है? कहा महाराज, ना तो विद्युत लता है ये, ना ही काले बादल हैं। वो काले बादल तो कज्जलगिरी के समान हमारा भैया रावण है, जो काले बादल की भांति दिख रहा है। और बीच बीच में जो बिजलियां छिटकते दिखते हैं आपको, ये मेरी भाभी जी के कान के जो ताटंक हैं, वो जो नृत्य होता है और मुद्रा में लोग मस्ती लेते हैं तो कान झूलता है, जब ताटंक झूलते हैं तो बिजलियां छिटकती है। अच्छा, तब भगवान ने बाण सुधारा और बाण चलाए। रावण का मुकुट गिरा और मंदोदरी के कान के वो ताटंक धरती पर आकर गिरे। रावण मुकुट उठा के धारण किया, पर मंदोदरी संभल गई। का स्वामी अपशगुन हो गया। जब इस तरह के उत्सव में अभी अभी हम अप्सराओं के नृत्य देख रहे हैं, गंधर्वों का नृत्य देख रहे हैं, आनंद की लहरें उठ रही हैं हमारे अंतःकरण में, हमारा ताटंक टूट के गिर गया। का कैसी बात करते हो? सिरौ गिरे संतत सुभजाही, मुकुट गिरे कर रसगुनताही। जिनके माथे कट कट कर कितनी बार गिरे, कोई अपशगुन हुआ आज तक? हम भगवान शंकर को 10 माथे रोज काट के चढ़ाते हैं। ये कटने और गिरने का काम तो मेरा रोज का है, तो मुकुट गिरने से क्या बुरा होगा? पर मैया मंदोदरी इस बात में सहमत नहीं हुई। कंत, हे स्वामी, राम विरोध परिहर हो, जान मनुज जन हठ मंदर हो। अब हट्ठी ना बनो आप, भगवान राम जी से विरोध का त्याग करिए।
कितनी वैज्ञानिक थी, कितना विज्ञान संपन्न हृदय था मां मंदोदरी का। भुसुंडी जो आगे जो करके उत्तरकांड में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किए, उसको तो मंदोदरी ने पहले सुना दिया। रावण पत्नी मंदोदरी भगवान के विलक्षण रूप का वर्णन कर रही है। हमारे भगवान सीधे सीधे राम जी नहीं, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास। भगवान विश्ववास हैं, विश्व में व्यवस्थित हैं, विश्वरूप उनका है। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। भगवान के अंग अंग में लोकों की कल्पना है। पैर पाताल है, शीश ब्रह्मधाम है, और अंग जो हैं अन्य लोक हैं। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, भगवान बोहें हिलाते हैं, भयंकर काल है। नयन दिवाकर कचघनमाला, भगवान की आंखें सूर्य चंद्र हैं। कचमाला, उनके बाल ही घनमाला हैं अर्थात बादल हैं। जासुग्रान अश्वनी कुमारा, जिनकी नासिका के जो श्वास प्रश्वास हैं वह ग्रान अश्वनी कुमार है। निश्चर दिवस निमेष अपारा, रात्रि दिन भगवान के निमेष हैं। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, ये 10 दिशाएं भगवान के कान हैं। तो सुनई बिन काना क्यों, चूंकि 10 दिशा ही भगवान के कान हैं। ये वेद प्रतिपादित ब्रह्म का निरूपण भगवती मंदोदरी कर रही हैं। बहुत विस्तार से चरित्र को गाया, पर उसके बाद बिहस नारी बचन सुन, बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। तुम लोग क्या समझती हो। हंसने लगा रावण, कहा नारी का स्वभाव होता है, ऐसे टाल मटोल करने वाले खतरे में पड़ जाते हैं। अच्छी बात कोई भी कहे सुनना चाहे, फिर पत्नी कहे तो क्यों न माने। रावण ने कहा नहीं नहीं, नारी स्वभाव सत्य का सबका ही, अवगुण 8 सदा उड़ रही। दोष देखने वाला दोष ही दिखता, गुण की ओर नजर ही नहीं करता। रावण नारी चरित्र में कहा नहीं नहीं, ये तुम लोगों के दोष हैं। 8 अवगुण तो सदा सदा रहता है, साहस, झूठ, चंचलता, प्रपंच, डर, अज्ञान, अपवित्रता और दया की हीनता। ये तो तुम्हारे स्वाभाविक गुण हैं, इसलिए तुम घबरा रही हो। मंदोदरी, तुमने अभी प्रशंसा राम जी की किया, लेकिन मैं मानता हूं तुमने मेरा ही प्रशंसा किया है, हमारे ही कौशल का वर्णन किया है। तुलसी बाबा को लिखना पड़ गया, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंज सम। फूलहि फरहि न बेत, जदप सुधा बरसहि जलत। अगर कहीं बादल अमृत की वर्षा कर दे तो बेत एक ऐसे प्रजाति की घास है जिसका लाठी बनता है बेत का, उसमें फूल नहीं लगते और फल नहीं लगते, वो डंडा बढ़ता जाता है, न फूल होते न फल होते। ऐसे यदि लोग समझदार ना हो तो गुरु क्या कर ले। कहा कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंज सम। भगवान ब्रह्मा ही कहीं गुरु बन जाए तो अभी समझ ले कहना कठिन है। प्रातःकाल भगवान अपने कुटिया में जगे, उस समय मंत्रणा की मंत्रियों से जामवंत जी चरणों में प्रणाम किए। हे सर्वज्ञ प्रभो, आपके बुद्धि बल तेज धर्म के आगे भला कौन अपना विचार रखे, पर आपने पूछा है तो मंत्र कहो निजमति अनुसारा। अपने विवेक से मैं निवेदन करूं, दूत पठाइए बाली कुमारा। एक बार बाली कुमार अंगद को दूत के रूप में भेजा जाए, अगर कहीं ये सफल होकर के आ जाएं तो अपना भला। वह प्रेरणा थी जामवंत जी की। भगवान ने जामवंत जी को, महाराज बाल अंगद जी को बुलाया। अंगद जी को भगवान बुलाते हैं और क्या कहा, 3 चौपाई राजनीति के एकदम सुगुप्त, सूक्ष्म और मौलिक सूत्र हैं। भगवान कहते हैं बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, आप बल बुद्धि ज्ञान के धाम हैं। लंका जाहु तात मम कामा, मेरे काम से आप जाइए। चिट्ठी लिख कर नहीं दिया भगवान ने, बहुत लंबी बातें नहीं की, कोई फाइल नहीं दिया, वहाँ जाकर पढ़ लेना। एकदम साफ सुथरे 3 चौपाई में निवेदन किया। कितना गंभीर नीति का बहुत बुझाए तुम्हें का कहाऊँ। अंगद, आपको भी समझाना बुझाना मुझे पड़ जाए ठीक बात नहीं, आप कमजोर नहीं हैं। परम चतुर मैं जानत आऊँ, मैं जानता हूँ कि आप परम चतुर हैं। तो आप जाके क्या करेंगे लंका में, काज हमार तासु हित होई, रिपसन करे बत कही सोई। मेरा काम हो जाए और उसका भलाई हो जाए, ऐसी वार्ता करना। देखिए अंगद जी को कुछ खुल के नहीं कहे भगवान क्या करना। काज हमारा काम हो जाए, काज हो जाए, तासु हित होई, और रावण का हित हो जाए। इन दोनों बातों को समझते हुए
आप जैसा भी कर पाए करना। कितना सुगुप्त मंत्रणा है यह काज हमार। भगवान का काज क्या है? निश्चरहीन करो मही, निश्चरहीन करो मही, यह भगवान का काज है। अर्थात अंगद जाए तो कोई ऐसी समझौता ना कर ले कि शरणागत हो जाए। निश्चरहीन करो मही जो सूत्र है भगवान का, अपना संकल्प है, वह काज है। अतासुहेत उसकी मुक्ति, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, शापित रावण मुक्त हो जाए। इन दोनों ही युक्तियों का आप अपना समावेश रखना। भगवान के चरणों में अंगद जी ने प्रणाम किया, गुरुजनों बड़े लोगों को प्रणाम किया और असंख्य होकर के लंका में उछल कर आए। लंका में प्रवेश करते ही रावण के एक बेटे का वध किया। रावण का पुत्र मारा गया। अब रावण तक संदेशा कोई पहुंचावे, ये किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। कोई रावण तक पहुंचा देता यह समाचार कि आपका बेटा मारा गया, ओ कोई कहने नहीं जा रहा है। एक एक्शन मरम न कहीं, बल्कि रावण को तो कहे कौन, सामने वाले को नहीं कहता हमने कुछ देखा है, सब चुप्पी साधे। पास वाले को नहीं कहता घटना क्या घटी, इतना डर बैठा हुआ है। समझता उस बात चुप कर रही, घटना घटी और चुप कर दिया। पूरे नगर में कोलाहल मच गया है। आवा कपिलंगा जही जारी, वो जो बानर आया था ना लंका जलाने वाला, वो आ गया है। अब तो कहा करे कर तारा, ये विधाता अब क्या करेंगे, लंका तो जल चुका पहले ही, अब कुछ है नहीं। अच्छा सभी सब करें बिचारा। फिर हमारे अंगद जी को रास्ता पूछना नहीं पड़ रहा है। यहाँ विभीषण जी तो है नहीं, वो तो उनके सीमा उनके दल में चले गए। हनुमान जी को तो एक स्रोत मिल गया था, अंगद जी को का सारे लंका की प्रजा उनके लिए स्रोत बन गया। कहा बिन पूछे मग दे दिखाए, कहाँ जाएंगे, राज दरबार में, ये रास्ता है, राज दरबार रावण दरबार ये रास्ता है। बिन पूछे, वो नहीं पूछते कि किधर जाना कहाँ जाना, अपने आप सब राह दिखा रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। बिन पूछे मग दे दिखाई, बिना पूछे राह दिखाया जा रहा है। रावण हैं हरिभक्तों, जय बिलोक सोई जय सुखाई। जो रास्ता दिखाता है अंगद जी ने देख लिया तो लगा हमको ये अब बारी में ही ले रहे हैं, इतना भय खा रहा है। समाचार रावण तक पहुंचाया। अच्छा जाओ, बानर आया है। हाँ महाराज। आनो बोल कहाँ कर कीसा, कहाँ का बंदर है देखो तो सही। दूतों ने समाचार सुना, दौड़ करके अंगद जी को सभा में बुला लिया। अंगद सभा में आकर क्या देखते हैं, ये रावण है क्या, कज्जलगिरी पर्वत है, विशाल काय शरीफ वाला। अंगद दिग दशानन वैसे सहित प्राण कज्जलगिरी जैसे, लगता है ये कज्जलगिरी सब प्राण होकर बैठ गया, जीवंत हो गया, स्थावर ना रहा जीवंत हो गया है। उनकी महिमा क्या कितना विस्तार का है, सबका वर्णन किया। गयो सभा मन नेक न मूरा, बाल तना अतिबल बांकुरा। बाल बांकुरा भगवान श्री अंगद जी के मन में कोई दहशत नहीं है, वो गदगद हैं। रावण सभा में उठकर खड़ा होता है। उठे सभासद कब कहूँ देखी, रावण उर्वा क्रोध विषय की। रावण देखता है कि हमारी सभा के लोग इस बानर के स्वागत में खड़ा क्यों हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बानर कोई साधारण है, अंगद जी को देख करके लोग स्वागत में खड़े हो गए। लंका के सभासद लोग, मंत्री सामंत आदि, राज परिषद के सभी लोग खड़े हो गए। रावण जल उठा। कहा जाता है जैसे हाथियों के झुंड में कहीं सिंह आ जाए और जो दहशत फैलती है, वो दशा आज पूरे राजसभा की हो गई। रावण ने कहा 10 कंठ कवन तय बंदर। हनुमान जी ने कहा था अंगद तुम जाते हो ना, ध्यान रखना। क्या कहा, रावण बरबोल है, वो बोलने का मौका ही नहीं देता। कभी मौका मिलेगा तुम बोल पाओगे, नहीं तो अपनी बात कहते 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 पूरी चौपाई भर देगा। रावण के सभा में जाओ, वो इतना बोलता है कि दूसरे को बोलने का अवसर ही नहीं देता। अंगद जी ने कहा हनुमान जी आपने जब कह दिया तो अब हम सावधान रहेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि रावण को दोबारा मौका नहीं देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यदि ये बात है कि रावण दूसरे को मौका नहीं देता तो ध्यान रहेगा अब रावण को मौका बोलने का नहीं मिलेगा, आपका अंगद ही बोलेगा। हुआ भी ऐसा। रावण चौपाई पूरा नहीं कर पाया। कहा 10 कंठ कवंत बंदर। आगे कुछ बोलना था, हनुमान जी हमारे अंगद जी ने फट पकड़ लिया, रुक जाओ बहुत हुआ, परिचय पूछ रहे हो तो आगे क्यों बढ़ रहे हो। मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं।
इतना ही पर रुक नहीं गए, जवाब देकर अब झड़ी लगा दी। कहा मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। मेरे पिताजी से आपकी दोस्ती थी और पिता का मित्र पितावत ही होता है, इसलिए आपका उपकार करने आया हूं, आपका हित करने आया हूं। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंज पूजे बहुभाती। अब पूरे पैराग्राफ में हमारे अंगद जी बोल रहे हैं, आपका उत्तम कुल है, पुलस्त के आप पोते हो, शिव बिरंज आपने बहुत पूजन किया है, बर पायो किन्यो सब काजा, आपने वरदान पाया है देवों से, सब प्रकार के बड़े बड़े काम आपने किए, जीते हो लोकपाल सब राजा, सभी राजाओं सहित लोकपालों को आपने जीता। हे रावण नृप अभिमान मोहवश किंबा, या तो राजा के राजमद में आपने अपराध किया, जानकी जी को हरण किया, अथवा आप मोहित होकर के जानकी जी का हरण किया है। हरि आनो सीता जगदम्बा, जगत जननी मां जानकी को आपने हरण किया। अब रही बात हमारी, अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। मेरे वचनों को सुनो रावण, आपके सभी अपराधों को भगवान क्षमा कर देंगे, आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे। अब भगवान के वचनों का स्मरण आया अंगद जी को कि काज हमार तास हित होई, काज हमार तास हित होई, हमारा काम हो जाए, रावण का हित हो जाए। रिपसन करब बत कही सोई, शत्रु से ऐसी वार्ता करना। तो अंगद जी की वार्ता क्या हो रही है, कहा दसन गहो तृण कंठ कुठारी, अपरिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, ए विध चलो सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोरी, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तोय। रावण दांत में तो तिनके फंसा लो, दांत में तिनके दबा लो, दसन गाहो तृण कंठ, दसन गाहो तृण, दांत में एक तिनका दबा लो और कंठ में कुल्हाड़ी बांध लो, कुल्हाड़ी लकड़ी फाड़ने वाला कुल्हाड़ी गले में बांध लो। अच्छा, और जितने परिजन हैं तुम्हारे उनको संग कर लो, जितनी रानियां मंदोदरी सहित हैं उनको साथ ले लो, और सबके आगे हमारी मां जानकी को रख लो। इस प्रकार से यदि राम जी के शरण में तुम जाते हो और जाकर कहना त्राहि माम, रक्षा करिए रक्षा करिए, इस आर्तवाणी को भगवान सुनेंगे, तुम्हें अभय दान दे देंगे। रावण इस बात को कैसे सुन ले, इसको कैसे सहन करे। एक सम्मानित पुरुष को आप सभा में इस प्रकार का मान देंगे, कुल्हाड़ी बांध कर आओ, यह बात कहीं पचने वाले वह है। जो रावण अपनी प्रभुता से सबको बस में कर रखा हो, तिनके मुख में दाब कर जाना, गले में कुल्हाड़ी बांध कर जाना, अपने परिजनों पत्नी आदि को साथ लाना और आकर के कहना पाहि माम त्राहि माम। रावण रे कपिपोत बोल संभारी, तुम बोलना नहीं जानता, रावण की सभा में बोल रहे हो, मून न जाने ही मोहि सुरारी। मुझे रावण के बल को तुम नहीं जानते हो, तुम बाप के बेटे। तुमने कहा मेरे पिता तेरे पिता, वो कौन है तुम्हारे पिता? कहो निज नाम जनक कर भाई। अरे बाप का भाई, अपने बाप का नाम बता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विनोदी वार्ता, बड़े ही कौशल और बड़े उत्साह का चिंतन। कहो निज नाम जनक कर भाई, कहनाते मानिए मिताई, हमारी कौन सी दोस्ती तुम्हारे पिता से रहा, कौन है तेरे पिता? तो अंगद जी ने कहा अंगद नाम बालकर बेटा, तासो कहो भाई बेटा, मेरा नाम तो अंगद है, मेरे बाप का नाम बाली। कभी भेंट हुआ क्या? अंगद बचन सुनत सकुचाना। भेंट तो हुआ 6 महीने तक, दबे रहे थे कांख में। अंगद बचन सुनत सकुचाना, लेकिन उस बात को खुलासा नहीं होने दिया। मुस्कुराया, हाँ रहा बाल बानर में जाना, हम जानते हैं बाली एक बानर था। अच्छा अंगद, अंगद तही बालकर बालक, उसी बाली के तुम बेटे हो। तुम तो उपजे हो वंश अनल कुल घालक, तुम अपने वंश का तो घालक है, तुम वंश का अंगारा है। तुम्हारे बाप की प्रतिष्ठा को तुमने गवा दिया। जन्म क्यों लिया तू? गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। तुम्हारा जन्म नहीं होना था, तुम्हारी माँ के गर्भ गल जाता, अपने मुंह से तपस्वी का तुम दास कहलाते हो। अर्थात तुम्हारे पिता प्रतापी थे, उनके पुत्र होकर तुम एक तपस्वी के सेवादार बन रहे हो। तुम्हें निंदा, अपने आप पर ग्लानि होनी चाहिए। अच्छा ये बता, अब वो बाली कहाँ है? अब कहो कुशल बाली कहाँ आई? मुस्कुराते हुए अंगद ने कहा, हाँ हाँ
दिन 10 गए बाल पह जाई, पूछो कुशल सखा और लाई। केवल 10 दिन और बाकी रह गए, तुम भी जाना, सखा जहां होंगे वहां गले लग के मिल लेना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सखा तुम्हारे जहां मौज करते हैं वहां तुम्हें भी पहुंचाना है हमें। दिन 10 शेष रह गए हैं, इन 10 दिनों के बाद सखा के गले लगना। हाँ, तब वो वाली तुम्हें कथा सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो सुनाई तो ही। राम जी से विरोध करने वालों का कैसा कुशल होता है, वह बात हम तो क्या सुनाए, बाली ही, चूंकि मित्र आपके हैं सुना देंगे। आपने मुझे कहा है कि हम तपसी के दूत हैं, सेवक हैं। सुन सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। किसी को गफलत में कोई डाल सकता है तब जब भगवान हृदय में ना हो। बहुत लोग बरगला रहे हैं, रास्ते छूट रहे हैं, सनातन छूट रहा है, वो भटक रहे हैं। हमारी पद्धति, परंपरा, संस्कार, संस्कृति, इनमें दखल हो रहा है और लोग बरगलाते हैं, भटक रहे हैं। क्यों? का भगवान हृदय में नहीं थे। जहां भगवान हृदय में होंगे वो भटक जाएगा, रास्ता और दिशा विहीन हो जाएगा, कभी नहीं। पर ये स्थितियां, अंगद ने कहा तुम्हारे बाकावे में मैं आऊंगा नहीं, मैं तपसी का दूत हूं। अच्छा, हम कुलघालक सत तुम कुलपालक दासीश। हमें तुमने कुलघालक का, अच्छी बात है, तुम तो कुलपालक हो ना, तुम तो कुलपालक हो। ऐसा कहते हुए तुम्हारी बुद्धि क्यों हार नहीं रहा है? खल तब कठिन वचन सब सावूं, नीत धर्म में जानत आऊं। ए अंगद, मैं तुम्हारे कठोर वचनों को सुन रहा हूं केवल इसलिए कि मैं नीति का ज्ञाता हूं, धर्म का ज्ञाता हूं। अंगद जी ने कहा धर्म से, कहा कभी धर्मशीलता तोड़ी, हम सुने परत्रिय चोरी। हाँ हाँ, हमने भी सुना है आप बड़े धर्मात्मा हैं, धर्माचारी हैं, क्योंकि आप पराये स्त्री को चुरा लिया करते हैं। प्रशंसा में निंदा को दिखा दिया। देखी नयन दूत रखवारी, भूर न मरो धर्म वृद्धारी। कुशल राजा दूत का वध नहीं करते, ऐसे कठोर दंड नहीं देते। आपने दूतों की रखवाली अच्छा किया, हनुमान जी के पूंछ जलाए। हाँ हाँ, आप लज्जावान भी कम नहीं हैं, आप बड़े सलज्ज हैं। कहा क्यों? कहा कान नाक बिन भगनी निहारी, क्षमा किन तुम धर्म विचारी। बहन के नाक कट गए, कान कट गए, पर आपने धर्म विचार करके क्षमा दान दिया। आज हम भी बरभागी हुए आप जैसे धर्मात्मा का दर्शन करके। रावण उलझ पड़ा, जन जल पश जल जंतु कप सठ बिलोक मम्बाहो, लोकपाल बल विपुल बस शशि ग्रसन हेत सबराहो। ए अंगद, जल्पना मत कर, अधिक मत बोलो, मेरी भुजाओं को तो देख। लोकपालों को इस बाहु से मैंने जीता है, अर्थात लोकपालों का बल तो चंद्रमा है और मेरे बाहु राहु हैं। जैसे राहु चंद्र को खा ले, बड़े बड़े वीरों के उनके बल को इसने निगल लिया है। और फिर इतना ही नहीं, मेरे कर कमल पर में कैलाश उठते हैं। शोभत भयो मरालिब शंभ सहित कैलाश। कैलाश नहीं, भोले शंकर भवानी हमारे हथेली पर घूमते हैं, चूंकि शिखर हमारे हथेली पर होता है। अब ये बताओ, तुम्हारे जो बानरी सेना है उसमें हमसे लड़ने वाला कौन है? तब प्रभुनार बिरह बलहीना, जिनकी प्रशंसा करते उनकी स्त्री हरण हो गई, रो रहे हैं बेचारे। छोटा भाई अनुजदास दुख दुखी मलिन, जिसका भाई रोएगा वो भाई क्या हंसेगा, वो भाई के पीछे पीछे रो रहा है। और तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, तुम तो कुल के किनारे हो। तुम्हारे कुल में रहा कौन? एक चाचा सुग्रीव, एक और तुम दोनों मरोगे तो तुम्हारे घर का क्या होगा? इसलिए कुल द्रुम तुम दोनों हो। और ऐसे में अनुज हमार भीरत सो, विभीषण की बात करो, 1 नंबर का डरपोक है, यहां से भाग के गया, भगोड़े का क्या भरोसा, इसलिए उसका तो कोई कहना नहीं। रही बात महामंत्री जामवंत जी का, तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध है, सो की हो अब समरारूढ़। समर भूमि में क्या वो कौशल दिखाएंगे, बल दिखाएंगे? नहीं नहीं नहीं। और 2 बानर जिसके बल से तुम लोग आ गए, वो नल और नील है। तो शिल्प कर्म जान है नल नीला, जो शिल्प कला जानता हो, वीर योद्धा नहीं हो सकता कि हथियार चला ले। जानो, एक ही बानर तुम्हारी सेना में है जो मुझे दिखा है। कब एक महाबलशीला एक बानर है तुम्हारे पास। आवा प्रथम नगर जही जा रहा, सुनत बचन का बल कुमारा। ये आया और नगर जला दिया। अंगद जी ने बात काटी, नहीं नहीं,
सत्य वचन को निश्चर नहा, साचो किसकिन पुरदाहा। शत्रु की हानि शत्रु के मुंह से सुन लिया जाए तो अपना छाती जुड़ा जाता है। अंगद ने कहा, क्या सचमुच बानर ने नगर जलाया? क्या सचमुच बानर नहीं जलाया? ओहो हाँ, रावण नगर अल्प कपिदही। ए रावण, आपके नगर को जलाने वाला दल के सबसे छोटा वानर था वो, जो नगर जला दिया। सुनी असवचन सत्य को कही, हम जो कहने जा रहे इसको सत्य सत्यापित कौन करेगा? जिनको आपने सराहा सुग्रीव जी का सबसे छोटा सेवक है वो। हनुमान जी एकदम छोटे दर्जे के हैं, साधारण कोटि के हैं, अर्थात उनका बल बहुत कम है। ये तो चल रहा है कूटनीतियों का विषय। चले बहुत सो वीर न हुई, पठवा खबर लेन हम सोई। जो बहुत चलता हो वीर नहीं कहलाता, वो तो तेजबान थे, इसलिए मैंने समाचार लेने के लिए भेजा था और समाचार लेकर आए। लेकिन धन्य है, अंगद जी ने कहा, तुम जानते हो रावण, सत्यनगर के जा रहे हो? हाँ, आपका नगर जला दिया था क्या हनुमान जी ने? बिन प्रभु आयुष पाए, बिना भगवान की आज्ञा के सत जानो रावण। अब तक लुकाए हैं हनुमान जी, भगवान के सन्मुख नहीं हुए क्योंकि गलती करके गए हैं। बिना पूछे नगर जला दिया। सत्य कहे 10 कंठा मोहिना सुन सुगच को, कौन हमारे कटक अस्तोषण लरत जसो। आपने जैसा कहा सब सत्य है। आपकी सेनाओं में और हमारे प्रभु की सेनाओं में परस्पर तुलना ही नहीं तो लड़ेंगे क्या? यहाँ लड़ना कहाँ है? कहा कभी सिंहराज जो है एक शशक को मारे तो कैसा होगा? खरगोश का वध कहीं सिंह किया है? तो भगवान और आप में इतना ही अंतर है। विवाद लंबे चले हैं तो रावण ने कहा, हाँ तुम्हारी जाति का मुझे पता है। धन्य कीजिए निज प्रभु काजा, जाता नाचे परिहर लाजा। मदारी लोग बंदर को नचाते हैं और से 2 रुपये कमाते हैं। तो तुम्हारी जाति नाचने वाला ही है, मालिक के हित में काम करता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाया और स्वामी के 2 पैसे कमाई कराया। तुम्हारी जाति अंगद स्वामी भक्त जाति है, बंदर स्वामी भक्त हुआ करता है। और मैं रहा गुणग्राहक, तभी अब तक तुम्हारे कटुवचनों का उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी महाराज अंगद कहते हैं, रावण का चिंतन है कि आपके हम अपकारों को सहन किया, जंगल हमारे नगर जलाए, हमने कुछ अपकार नहीं किया। अंगद जी ने कहा, देखो हमने जैसा अनुभव किया, ना आपको लज्जा है ना आपको किसी बात की ग्लानि है। कहा तुम इतनी बातें करते हो तो तुम्हारी भी मौत अब होने ही वाली है। कहा कौन? अरे पिता ही खाई खाते हो पुन तो ही अभी समझ पड़ा कछ मोही। जो तुम्हारे पिता को मार डाला वो तुमको बख्शेगा क्या? बचो उससे। फूट डाल रहा है, भेद बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। का बाल विमल जस भाजन जानी हतो न तो अधम अभिमानी। देखो पिता की प्रशंसा है, वो बड़े अच्छे लोग थे, उन्हीं के जस के आगे मैं तुम्हें बख्शता जा रहा हूं, छोड़ता जा रहा हूं, नहीं मार डालता। अंगद जी ने कहा, अच्छा रावण जी कितने रावण हुए, आपको कोई गिनती होगा? कहो रावण रावण जग के थे, मैं निज श्रवण सुना सुन जेते। आपको पता हो तो आप कहिए, नहीं हमें जो पता है तो मैं आपको बता दूं कि संसार में रावण कितने हुए। बलि जितने गयो पताला, तो राख्यो वंश सुन है साला। राजा बलि से युद्ध करने एक बार रावण गया था। पाताल लोक में गया तो वहां के दानव बच्चों ने देखा ये तो खिलौना आ गया, 20 हाथ वाला खिलौना। बच्चों ने पकड़ लिया, अब बलि रावण को बांध लिया। बच्चे लोग किसी पशु को जैसे बांध लेते हैं, रावण बांध लिया गया। ओहो, खेल ही बालक मारे ही दाई। बच्चे मारते पीटते हैं रावण को, खेल रहे हैं उनसे। दया लाग बल दिन छोड़ाई, दया लाग बलि दिन छोड़ाई। तो दया लगी तो उन्होंने छुड़ा दिया। बलि महाराज को दया लगी तो छुड़ा दिया। जानते हो महाराजा बलि से जब युद्ध करने रावण गया तो बच्चों ने खिलवाड़ बना लिया, खेल लिया। और प्रसन्न होकर बलि महाराज ने अपना म्यूजियम दिखाया। म्यूजियम जहां पुराने सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री रखा होता है। वहां पर हिरण्यकशिपु का बख्तर रखा हुआ था, कवच। हिरण्यकशिपु जिस बख्तर को पहनकर, जिस बांधने वाले कवच को पहनकर भगवान श्री नृसिंह देव से युद्ध किया था, वो बख्तर उसे दिखाया।
रावण उठा कर देखो इसे। रावण कोट प्रयास किया, पर हिरण्यकश्यप के वो वक्तर जो कवच थे उसको बलि के उस पाताल में उठा न पाया, हिला डुला कर रह गया। कवच जो था महाराज हिरण्यकश्यप का, उसको रावण उठा न पाया। बलि महाराजा से जानते हो ये उन्हीं के हाथों मारा गया। जो हिरण्यकश्यप इस वक्षल स्थल पर में कवच बांध कर लड़ता था, वो तो नाखून से चीर दिए गए। तो उन भगवान से तुम बैर करते हो, हमसे लड़ने आए हो। वो भगवान इतने प्रतापी हैं, इतने प्रतापी हैं। तो लज्जित होकर लौटा। फिर कहा एक बहुत सहसुज देखा, जाय धाय धरा जिम जंत विशेखा। सहस्राबाहु के यहाँ भी बच्चे ही खेलने लग गए थे, तो उनकी कृपा से उस समय तुम जब बांध लिए गए, बच्चों ने तुम्हें खेलने में लगा लिया। अब क्या हो, तो तुम्हारे दादाजी को लगा कि हमारा पोता बंध गया है, तो दादाजी पैरवी करके छुड़ा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कौतुक लाग भवन लय आवा, तो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। रावण, ये सब नाम हम सुने कि रावण ऐसे हुए हैं पूर्व में, और एक कहने में मुझे लाज आती है, मुझे खुद संकोच है। वह क्या? एक कहत मुझ सकुच अति रहा बाल की कांख। बाली की कांख में रावण रहा। इनमा रावण तय कवन सत्य बधहि तजमाख। इनमें से आप कौन से हो? खुशी में से इनमें से कोई नाम अपना बताओ कि आप कौन हैं। लज्जित हो गया, लेकिन रावण बात को ऊंचा रखने के लिए 59 सोई रावण बलशीला, हरगिर जान जास भुज लीला। हिमालय और कैलाश जिनकी भुजाओं के बल को जानते मैं वो हूं। शंकर भगवान हमारे महिमा से जान परिचित हैं। हमने पूज्यों जैसी सुमन चढ़ाई, मस्तक के ही फूल चढ़ाए, अनेकों बार चढ़ाए। दिग्पालों से मैंने युद्ध किया है, जब जब जाता हूं उनके दांत टूट जाते मेरी छाती की ठोकर खाकर। दिग्गजों के दांत मेरी छाती की ठोकर से टूट जाया करता है, वो रावण मैं हूं। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलिक प्रलापी, अलिक प्रतापी। ए अंगद, तुमने कभी मेरी महिमा को नहीं सुना। तुम बड़ा बर्बर है, तू बड़ा खल है, बड़ा दुष्ट है। बहुत लंबे चरित्र में आइए एक दो पंक्ति ही सुनकर बात को बढ़ाएं आगे। अंगद जी का यह संवाद बड़ा ही अमोघ संवाद है। अंगद जी ने कहा, राम जी को आपने मनुष्य कह दिया। राम मनुष्य का 63 बंगा। राम जी मनुष्य है मूर्ख? नहीं नहीं, धन्वी काम कामधेनु, धन्वी काम कामदेव को क्या हम धन्वी कहें, धनुर्धारी कहें, जिनके पुष्प के ही मान है। नदी पुनि गंगा, गंगा जी के साथ नदी शब्द जोड़ा जा सकता है, ये नदी है क्या? अमृत सलीला। फिर कहा पशुरधेनु, कामधेनु गाय कोई पशु है, वह गाय कोई पशु है। कल्प तरुरु खा, कल्प वृक्ष को दरखत कहा जाए। अन्न का दान, अन्न दान है क्या? अन्न को लोग दान कहेंगे, दान होता है हाथी घोड़े सोने चांदी, अन्न दान नहीं होता। शास्त्र में मंत्र आया है, अन्नद प्राणतः प्राणद प्रोक्तः प्राणदश्चापि सर्वदः। अन्न देने वाला प्राण देने वाला कहलाता है, और प्राणदश्चापि सर्वदः, जिसने प्राण दिया उसने सब कुछ दिया। चूंकि प्राण ना हो तो संपत्ति का भोक्ता कौन होगा? अन्न से ही जीवन है, इसलिए अन्न को दान नहीं गिना, अन्न दान नहीं है, अन्न का नाम प्राण है। अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्चापि सर्वदः। अन्न देने वाला मानो प्राण देने वाला है, और प्राण देने वाला सर्वस्व देने वाला है। बैनते खग ऐसा सानन, गरुड़ जी को कोई पक्षी कहे, शेषनाग को कोई सांप कहे, चिंतामणि को कोई पत्थर कहे। हे मतिमंद, सुन मतिमंद लोक बैकुंठा। लोग तो होते वरुण के, कुबेर के, दिक्पाल के, यम के, पर बैकुंठ को कोई लोग कहेगा? नहीं नहीं, लाभ की है रघुपति भगत अकुंठा। रघुनाथ जी के भक्ति को ऐसा कोई जीवन में लाभ है कि भगवान की भक्ति के तत्तुल्य हो। एवं प्रकार से बहुत सी महिमा जनित चरित्रों का गान अंगद जी ने इस समय किया, लेकिन रावण उन प्रशंसा को, उन महिमा को आदर ना देते हुए कहा, तुम जानते हो मैं बड़ा बलशाली हूं, मेरा भाई बलशाली है। कुंभकर्ण असबंध ममा सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनई जिते चराचर झाड़ी। कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा बेटा, और मेरे पुरुषार्थ का तो कहना क्या कि मैंने चराचर जगत को जीगा। और तुम्हारे भगवान जिनके लिए तुम कहते हो बेचारे बानरों की सहायता लिया, अभी समुद्र में पुल बांधे हैं,
देखो नांगे खग अनेक बारिशा सुर न होते सुन सब कीशा। बानरो हमारे यहाँ के पक्षी लांग के समुद्र के उस पार चले जाते हैं, तो इसको हम क्या वीर कह देंगे। दिग्पालन में नीर भरावा उपजस कल तुम ही सुनावा। मैं तो दिग्पालों से पानी भरवाता हूं, एक राजा की कथा तुम सुनाते हो। एवं प्रकार से इन प्रसंगों में अंततः अंगद जी ने अपनी आत्मा की बात कही। 10 मुख मैं न बसीठी आयो, अस विचार रघुबीर पठायो। हम कोई दूत चार करने नहीं आए, दूत बनकर नहीं आए। भगवान तो इसलिए हमको भेजे कि कभी सिंह का मान श्रृंगाल के वध पर नहीं होता। उनकी प्रतिष्ठा श्रृंगाल यानी शियार के वध करने में नहीं है। प्रभु श्री राम सिंह हैं, तुम शियार हो, उनके हाथे तुम मारे भी गए तो भगवान की इसमें कितनी कीर्ति होगी जो समतुल्य जो नहीं हो। हम तुम्हारे बल को जानते हैं। अगर मैं राम जी के अपमान से न डरूं, डरता हूं कि प्रभु का अपमान ना हो जाए, अवज्ञा ना हो जाए। कुछ कहे होते तो कर दिखाता, पर आज्ञा नहीं है। तो अभी एक लीला तुम्हें दिखाता। वह क्या? अभी तुम्हारी संपूर्ण लंका को चौपट कर डालता और तुम्हें धरती पर पटक डालता। तुम्हारी जितनी स्त्रियां हैं सबको ले करके अभी अभी चला जाता। पर ऐसा करने में भी हमें जस क्यों मिले? मुँह बधे नहीं कछु मनुष्याई। मुर्दे को मारने में कोई प्रभुता का महत्व नहीं रह जाता। किसने मारा, मरे को क्या मारना। हाँ, संसार में ऐसे 14 लोग हैं जो मरे हुए हैं। संसार में ऐसे 14 लोग हैं जो मरे हुए हैं। का कौल, कामबस, कृपिन, विमूढ़ा, अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा, सदारोग बस, संतत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तन पोषक, निंदक, अघखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। इनको जीवित नहीं माना गया शास्त्रों की मान्यता से। कौल किसको कहते हैं? का जिनके इष्ट एक ना हो, जो इष्टवादी ना हो। एक इष्ट जिनके नहीं, एक ना बोलहीं बैन, इस चरित्र को कौल कहते हैं। काम के बसीभूत जो जीव जीता है उसको जीवित नहीं माना गया, वो मृत है। कृपिन, क्षमता के अनुरूप जिनकी उदारता नहीं उसे कृपिन कहते हैं। तो कृपिन लोग भी जीवित नहीं कहे जाते, मृत ही हैं। विमूढ़ा अर्थात भगवान में जिसको मोह हो गया। मूढ़ तो जगत में ज्ञान विषयक है, ज्ञान नहीं है तो मूढ़ है, पर परमात्मा में निष्ठा नहीं, विमूढ़ हो जाता है, मोहित। अति दरिद्र, अत्यंत दरिद्री भी मरा हुआ ही है। अजसी, जिसको अजस लग गया, संसार में कलंकित हो गया, वह भी मरा हुआ है। अत्यंत बूढ़ा भी मरा जैसे ही है। जो तन पोषक हैं, शरीर के पोषण में जिनका जीवन बीते, वह भी मरे हुए हैं। निंदक लोग मरे हुए हैं, दूसरों की निंदा करने वाला जीवित नहीं है। अघखानी, पाप कर्मों में लगे रहने वाला भी मरा हुआ है। ये 14 नाम गिनाए, जीवत सब सम 14 प्राणी। इनको मरा हुआ ही जानो। तो मैं तुम्हें मरा हुआ मानता हूं, इसलिए मारने में मुझे कोई इस समय सुख नहीं नजर आता। एवं प्रकार से इन चरित्रों का अंतिम चिंतन करते हुए अंगद जी ने कहा, उन्होंने राम जी की थोड़ी निंदा कर दी और निंदा भगवान के लिए असह हुआ। भगवान की निंदा कैसे सहा जाए? अगुण अमान जानते ही दिन पिता बनवास, इतना ही तो रावण कहा। पर भगवान श्री अंगद जी के क्रोध बढ़ उठे। क्रोध बनते भयो कपिंदा, क्रोध से ओतप्रोत हो गए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरिहर निंदा सुनने योग्य नहीं होता। कटकटाने लगे हैं भगवान श्री अंगद जी। दोनों भुजदंड को धरती पर पटका, सभी सभासद धनमना के गिर जाते हैं। संभल कर उठे तो रावण, पर उनके माथे का मुकुट गिर गया था। 10 माथे के मुकुट गिर गया। वो सामर्थ्य भगवान के भुजदंड में है अंगद जी के। रावण उठा उठा कर पहनना शुरू किया। तब तक अंगद जी ने झपट्टे से 4 मुकुट उठा लिए, चारों को श्री रामादल में फेंक दिया। रामादल में जब या 4 मुकुट तेज से संपन्न आ रहा था, बानर भालू भागने लगे। क्या दिन में उल्का पात तो नहीं हो रहा है? भगवान हंसे, नहीं नहीं नहीं, ए मुकुट 10 कंधर के रे, आवत बाल तनय के प्रेरे। ये रावण के मुकुट है और हमारे बाली नंदन
अंगद जी के प्रेरणा से आ रहा है। स्वीकार किया, बानरों ने पकड़ कर रखा। भगवान श्री अंगद जी ने सब कुछ कहते कहते कहा, यह लंका को तो मैं निगल लूं, पर आज्ञा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में कुछ करूं सो ठीक नहीं। बात बढ़ते 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 अंगद जी ने क्या किया, अपनी पांव जमा दी धरती पर, और पांव जब जमा दिया, का जौ मम चरण सकस सठारी सकस सठारी, फिर ही राम सीता मैं हरि। रावण, मेरे चरण को तुम यदि हिला दो, उठा दो, तो मैं हार गया। फिर ही राम सीता, राम सीता तो लौटेंगे और मैं तुमसे हार जाऊंगा। फिर ही राम सीता मैं हारी कह देंगे तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। एक दास को स्वामिनी को हारने का उसका अधिकार कहां है? अंगद जी मां जानकी को दांव पर चढ़ावे, यह योग्य भी नहीं है। तो फिर ही राम सीता, राम सीता तो लौटेंगे ही, पुरुषार्थी प्रभु श्री राम जानकी को ले जाएंगे, पर सीता पर मैं हार गया। मेरी हार होगी, जहां राम जानकी लौटेंगे। एक से एक सब चल चल कर आ रहे हैं, चरण को हिलाना चाहते, पर प्रयास जितने बार किया सब विफल हो रहा है। अब क्या करें? हमारे अंगद जी के पैर उठाए नहीं जाते, मस्तक नवाकर बैठ जाता है। का कुयोगी पुरुष जैसे अपने जीवन के मोह को उखाड़ नहीं फेंकता, ऐसे रावण सभा के सभासद भगवान श्री अंगद के पैरों को उठा न सका। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाय, झपट टरे न कप चरण पुन बैठे सिरनाय। एक क्यों करोड़ों लग गए भूमि न छारत, कपि चरण देखत रिपुमद भाग। कोट विघ्न ते संत कर मनज में नीत न त्याग। पृथ्वी माता अंगद के चरण को छोड़ नहीं रहे। इसका भी एक रहस्य है, अंगद भी तो कहीं से ताकत लाया है। जगदम्बा मां पृथ्वी से, मां मैंने चुनौती दिया है रावण को, तुम ध्यान रखना। भगवती पृथ्वी ने अंगद के पांव को जमा लिया, बेटा मेरे लाडली जानकी के रक्षण में तुम आए हो, तुम्हारे पैर को मैं छोड़ दूं? रावण मानी बने असंभव। तो भूमि न छारत कप चरण, पृथ्वी ने पांव पकड़ लिया है। अथवा इन रावण आदि के द्वारा, इन रावणी सेना के द्वारा प्रयास करने पर भी अंगद जी के चरण धरती से उठ ही नहीं रहा है। अंत में रावण स्वयं चल पड़ा, और हनुमान जी श्री अंगद जी ने बहुत गजब बात कह दी। मेरे चरण के छूने से हे रावण, क्या आपका भला होगा? घस ने राम चरण सठ जाई, मेरे स्वामी राम जी के चरणों को छुओ। लज्जित हो गया रावण और प्रकाशहीन होकर के सिंहासन पर जाकर बैठा। कहकर चुनौती देकर, अभी मैं जा रहा हूं, पर समर भूमि में तुम्हारे मस्तक बान और भालू गेंद की भांति खेलेंगे। और हनुमान जी अब अंगद जी लौट कर आए सुवेल पर्वत पर। भगवान ने अपनाया, हृदय से लगाया, सारी घटनाओं को पूछा, लंका की स्थितियों को जाना, रावण के मनोदशा का ज्ञान प्राप्त किया, और 4 मुकुट आपने क्यों भेजा इस विषय को पूछा। नाथ ये मुकुट नहीं है, साम दाम और दंड विभेदा, नृपुर बसई नाथ कह वेदा। ये शाम दाम दंड और भेद ये नीति है, और नीति हमेशा धर्म के आश्रय में रहता है। नीति धर्म के चरण सुहाए, नीति धर्म के पैर हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए नीति चाहिए। आज चूंकि धर्म का अभाव था, इसलिए नीति चल करके आपके चरणों में आया है। शाम दाम दंड भेद दोनों लौट आया। हरिभक्तों, अब तो निश्चय हो गया, युद्ध लीला की ओर हम सब चलते। भगवान की प्रेरणा हुई, मंत्रियों ने निश्चय कर लिया, सेनापतियों ने बानरों को आजादी दी, और सभी बानर लड़ने के लिए आतुर हो गए। लंका के कंगूरों पर में कोटि कोटि बानर उमड़ रहे हैं,
शिखर तोड़ रहे हैं, द्वार तोड़ रहे हैं। भयंकर युद्ध का वातावरण बन गया। वानर भालुओं के साथ असुरों का यह भीषण युद्ध चल रहा है। आज छत बिछत कर दिया गया लंका को। रावण की प्रजा भयभीत है, सब भागते हैं, दहलते हैं। एवं प्रकार से इस अवस्था में युद्ध, अति घोर युद्ध हो रहा है। परस्पर लड़ते फिरते हैं, देह त्याग करते हैं असुर। बार बार भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का अंतिम स्वर में नाम लेते हैं, राम राम। वजह कि मेरा शत्रु राम कहाँ, पर किसी भी व्यास से लिया गया नाम ओ कल्याणकारी है। विभीषण जी आते हैं, स्वामी ये हमारे नगर का अमुक है, अमुक है। एक एक का परिचय भगवान को दिया। ये सब जो हैं लंका के वीर योद्धा थे और भगवान के हाथों सबको परम गति हुआ है। भगवान विभीषण जी के द्वारा नाम सुनते हैं और उन्हें कृतार्थ करते हैं, परम गति प्रदान करते हैं। ये सब अद्भुत चिंतन चल रहा है। कुंभकर्ण को जगाया जा रहा है। कुंभकर्ण रावण के द्वारा जगाया जा रहा है। आंखें खुली तो रावण ने कहा तुम सोए थे, यहां सर्वस्व लुट गया। अब यहां लंका के सभी वीरों को उन वानर भालुओं ने, दो तपस्वियों ने नष्ट कर दिया। 6 महीने बाद उठने वाला कुंभकर्ण शुद्ध होने के कारण, अंतःकरण में पवित्रता के कारण अफसोस करने लगा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। बातें इतनी बढ़ गई। नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहा, कहे तो ही समय निर्बहा। मुझे ज्ञान था कि आगे क्या होगा, नारद मुनि के वचनों को आपको सुना देता, पर अब क्या, युद्ध तो छिड़ गया है। रावण अब कल्याण संभव नहीं है। क्यों, जगदम्बा अब आन सठ, जगदम्बा कहाँ आन करी, सठ चाहत कल्याण। मां जानकी का हरण करके रावण आप सुख चाहते, कल्याण चाहते, असंभव। रावण देखते हैं क्या, इससे हम उपदेश सुने कि युद्ध करें, ये बातों में लगा देगा। इसका बुद्धि अभी निर्मल हो गया, जो मुझे नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, कहा जिसको बिगाड़ना हो कुछ ना बिगाड़ो, उसको रोज होटल ले जाओ, मजे से उसको खिलाओ पिलाओ। जिसको बिगाड़ना हो उसको मौका दो, उसको पार्टी दो और उसको डुबा दो। आज जैसे लोग डूब जाते हैं। 1 नंबर का शत्रु आपका होगा जो बिना पैसे का शराब पिलाता होगा। हम तो मानते हैं मुफ्त में मिल रहा है तो पी लो, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आप मुफ्त की शराब पीने जा रहे हो। जिसको बिगाड़ना उसको भोजन बिगाड़ो, आपकी शत्रुता आप मिट जाएगी, आप निकम्मा हो जाएगा। और उसकी प्रशंसा करो, तुम बड़े अच्छे हो, तेरे जैसा मित्र मेरा कोई मिला ही नहीं। बहकावे में लेकर आ जाओ, अब मनमानी वस्तु खिलाओ पिलाओ, वो तो ठाठ मानेगा, बहुत मौज है, मेरे मित्र ने मुझे खूब खिलाया खूब पिलाया, प्रशंसा। और उसकी प्रशंसा करो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम जैसा कोई मित्र नहीं मिला। ऐसी बड़ाई पाने वाला, अब बर्बर भोजन करने वाला दुर्दशा को प्राप्त होता है। कवियों का वचन है, किसी की बड़ाई सुनने में जिसका मन लग गया वो जानो अब टूट गया है। बड़ाई सुनने की वस्तु नहीं है। जिसे गिराना चाहो उसकी करो प्रशंसा उसके मुख पर। जिसे गिराना चाहो उसकी करो प्रशंसा उसके मुख पर। आप निकम्मा हो जाएगा, आप निकम्मा हो जाएगा। यह क्या ठंडी मार नहीं है, ये ठंडी लाठी है। जिसको गिराना हो प्रशंसा करो, आप निकम्मा हो जाएगा। वो सोचेगा इतना मान मिल ही गया तो अब क्या करना, सारे अपने प्रयास को कुंठित कर लेगा। नहीं नहीं, बड़प्पन सुनने की वस्तु नहीं है, वो मीठा जहर है, कभी बड़ाई सुनने में मन न लग जाए। यहां हरिभक्तों, रावण ने सोचा भोजन बिगाड़ो, तो रावण मांगे कोटिघट मद और महिष अनेक। मद और महिषा ला करके उपस्थित कर दिया। रावण के प्रयास इस समय मानो सफल हुए।
उसकी बुद्धि बिगड़ने लगी। अब वो आक्रांत बन करके आताताई के रूप में विराट रूप है, कोट कोट बंदर को मुंह में समा लेता हो तो क्या होगा, उस दृश्य का कोई वर्णन करेगा, कोई सीमा उसकी बांधी जाएगी। समूह के समूह, और बानर भालू कोई कान से निकल जाते तो कोई नाक से निकल जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मुंह से समेटता है तो कान से निकल जाते हैं। अंदाजा करो क्या रूप होगा कुंभकर्ण का। पर भगवान ने अपने कौतुक से उन्हें परम गति प्रदान किया। विभीषण बहुत मनाया कुंभकर्ण को, भैया रावण भैया ने मुझे मारा, हम अच्छी बात कह रहे थे, कहा भैया बेटा तुम तो कुल के भूषण हो, जाओ अब निर्भय होकर राम जी की भक्ति करो, अब मेरे सामने से चले जाओ, अब मैं तुम्हें भी छोड़ दूं कहना कठिन है। हमारी जो बुद्धि सूती गई इन मदिरा के दुष्प्रभाव से, मांस खाने से मन हमारा विकृत हो गया है, तामसी दुष्प्रभाव बढ़ गए। विभीषण विभीषण तुम इस कुल के भूषण हो, भय तात निश्चर कुलभूषण, पर जाओ जाओ जाओ, अब मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, जाओ श्री राम की भक्ति करो। और काल की तरह टूटा, आसुरी शक्ति के साथ, आसुरी सेनाओं के साथ कुंभकर्ण पूरे युद्ध में छा गया है। भगवान कौतुक से आज कुंभकर्ण का उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेघनाद ने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे पुरुषार्थ को तो आप कल देखना, चाचा जी मारे गए, मैं जो हूं मैंने इंद्र देवता से बलरथ पाया है, उस बलरथ का प्रयोग करूंगा। और इधर मेघनाद ने युद्ध का शुभारंभ किया। उस युद्ध में अनेकों प्रपंच किए गए, प्रपंचों में नागपाश का भी प्रयोग हुआ और शक्ति के भी प्रयोग हुए, और शक्ति से हमारे लखनलाल मूर्छित हो गए। सेनाएं शिविर की ओर आई, लक्ष्मण शिविर में नहीं पहुंचे। असुरों की सेना नाम मिटाना चाहता था, लक्ष्मण का पता न चले तो एक एक साथ हजारों लक्ष्मण को मिल के उठाने लगे, लेकिन उन हजारों का एक साथ का प्रयास सफल नहीं हुआ। लक्ष्मण जी को धरती से उठा न सके। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं लखन को, देखा लक्ष्मण मूर्छित, सीधे उठा के कंधे पर लिया, रामा दल में प्रभु श्री राम के सन्मुख रख दिया। बंध दशा को देखकर भगवान विलाप करने लगे। करुण क्रंदन वियोग की अंतःकरण की ज्वाला अभी रस बन गया है, नेत्र भगवान के बरसने लगे। हे लखन मेरी विकलता पर तुमको दया नहीं आती, उठो भैया उठो उठो, तुम तो कभी मुझे दुखी देख नहीं पाया, हमारे दुख को देखकर तुम हमारा संभाल किया करते थे, तो आज तुम मेरे विकल वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते। और कई प्रसंग वहां बड़े गंभीर हैं। लक्ष्मण जी की बार बार निज जननी के एक कुमारा तास ता तुम प्राण आधारा, एवं प्रकार से संसार में अपजस सहना होता तो ठीक था, बर अपजस सहित जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। जो जनतो बन बंद बिछोहु, पिता बचन मनतो न ओहु। जो जनतो बन बंद बिछोहु, पिता बचन मनितो नहीं ओहु। यदि ऐसा समझ में आता कि वन में जाने से मैं भाई गवा लूंगा, तो पिता की बात तो मानता, पर ओहू नहीं मानता। ओहू यानी जानकी की बात न मानता। हठ पूर्वक उन्होंने जो मुझे विवश किया, जानकी जी को साथ लाया, जानकी की वजह से यह विवाद छिड़ा और हमने भाई खो दिया। तो पिता बचन मानिताओं नहीं ओहू, जानकी के उस हठ को मैं हम स्वीकार नहीं करते। बहुत रहस्यात्मक चिंतन यहाँ किए गए हैं। पश्चात हे हरिभक्तों, हनुमान जी ने सुखेन नाम के वैद्य को उठा करके लंका से लिवा लाए। विभीषण जी ने कहा था कि लंका में एक वैद्य है सुखेन, ओ चाहे तो आज जीवित कर दे लखन को, इनकी मूर्छा से इन्हें मुक्त कर दे। सुखेन सोए थे घर में, हनुमान जी माचा पलंग समेत ले आया सुखेन को युद्ध भूमि में।
जगह तो देखा, यह तो रामादल है। जगह तो रामादल में आए, राम जी ने पैरवी की कि जो मेरा भाई इस समय शक्ति से मूर्छित हो गया, इसको आप जीवन दीजिए। सुखेन वैद्य ने कहा, महाराज वातावरण युद्ध का है, शत्रु के योद्धा को जीवित कर दे, जो विपरीत पक्ष के लोग हैं, या क्या धर्म होगा? रावण हमारे स्वामी हैं, उनके पक्ष का कोई वीर मूर्छित हो तो जिलाना मेरा धर्म बनता है। पर राम बैरी, अरे रावण बैरी, आपके दलों के किसी वीर को मैं जीवन दान दूं तो क्या मेरा धर्म उचित माना जाएगा? गोविंद ने कहा, यदि आपका धर्म बाधित हो तो मैं लक्ष्मण गवा लूं, कोई बात नहीं, पर किसी के धर्म को मैं आंच आने नहीं दूंगा। आपका धर्म यदि कहता हो कि शत्रु को जीवन न दे, ऐसे में मैं आपके धर्म को बाधित नहीं करूंगा। पर मैं जहां तक जानता हूं, जो वैद्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका कोई अपना नहीं होता। उनकी सीमा ऐसी छोटी नहीं कि रावण आपके चिकित्सक के सामने रोगी और चिकित्सक का समन्वय है, रोगी कोई भी आए उसको जीवन दान देना चिकित्सक का धर्म बनता है। इस न्याय से हमारे लखन का अधिकार बन रहा है, आप जीवन दान दीजिए। गदगद हो गए सुखेन गुरु, भगवान आपके मुख से धर्म सुनने की अभिलाषा थी। हाँ, समय कम है, रात्रि काल में कोई उपचार हो तो हो, प्रातः काल लक्ष्मण जीवित नहीं मिलेगा आपको। इस रात्रि काल में हमें संजीवन नाम की बूटी चाहिए, और यह कहाँ मिलेगा? का धौलागिरी नाम का पर्वत है, हिमालय का वह क्षेत्र जहाँ चक्र तीर्थ है अपना, जहाँ शालिग्राम भगवान निकलते, गंडकी मैया है, वह मुक्तिनाथ भगवान है, पूरे पर्वत धौलागिर पर्वत है। तो हनुमान जी महाराज आतुर हुए जाने के लिए, तो भगवान ने रोका, कहा हनुमान देखो, विपत्ति की घड़ी में व्यक्ति कितना आतुर होता है। लोक लीला का भगवान ने इसमें, लोक लीला को भगवान ने अंगीकार किया। बस वैसे ही करुणा में आर्त होकर पूछते, हनुमान आपको जाने आने में कितना समय लग जाएगा? चूंकि रात्रि का ही तो समय है। मेरे भाई लखन का आहा धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति क्यों नहीं करें हम, जो हमको राम जी से कभी मिला दें, कभी मिला दें। इनके मुट्ठी की बात है, बस में है रघुनाथ इनके। कहा प्रभु आप कहते हैं मैं कब जाऊंगा और कब आऊंगा, और रात्रि कम है। प्रभु मैं इतना ही समय लगाऊंगा, सरसों के दानों को जलती तवा पर डाल दिया जाए। सरसों के दाने, सबसे पतले छिलके वाला बहुत छोटा सा अनाज, तिलहन का जलती तवा पर सरसों के दाने को डाला जाए कि चपकते हुए चट की आवाज करता है, चटक जाता है गर्मी से, उछलेगा आकाश में, फिर गिरेगा तो पट की आवाज होगी। जैसे जलती तवा पर एक सरसों के दाने रखे जाएं और जो ही ताप लगा तो चट किया और उठ के फिर से गिरा तो पट किया। प्रभु चट में जाऊंगा और पट में आऊंगा। पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा चट में जाऊंगा, सरसों के दाने के चटकने पटकने में विलंब हो, पर आपका हनुमान उस काल की मध्य में आपके पास होगा। भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। फिर भी भगवान को भरोसा देना था। कहा भगवान आपको लक्ष्मण की ही तो चिंता है, केवल लक्ष्मण की चिंता, तो हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों हनुमान? का जागो अवै लखन घट जाई। हमें हनुमान बनकर सेवा देने की कोई मानसिकता नहीं है कि मैं हनुमान बना रहा हूं। कदाचित मेरे लखन के प्राण में कोई बाधा आया तो आपका हनुमान देह का त्याग करके लक्ष्मण के घट से प्रकट हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमें हनुमान के रूप में पूजा नहीं पाना, मान नहीं पाना, हमें सेवकाई नहीं लेनी। हाँ, मेरे लखन की जरूरत, इस देह का त्याग करते ही लक्ष्मण के घट से मैं बोलने लग जाऊंगा, लखन आपका जीवित रहेगा, रात्रि विषयक कोई चिंता न करें। इतना वचन देकर हनुमान जी आए और धौलागिरी पर्वत पर में रावण को संदेशा मिल जाता है इस बात का कि जो कोई घटना इस प्रकार की है वो जाकर पूरे धौलागिरी में ज्योतिर्मय कर दिया, प्रकाश ही प्रकाश कर दिए।
संजीवनी का सुखेन ने जो परमो उद्देश्य बताया, जो चिन्ह बताया, वो इस समय समझ में आना कठिन था। मिल गए एक महात्मा, साधु मिले तो भला ही मानो, तो पर मिले तो उलझाना शुरू कर दिया। रावण की प्रेरणा है कि रात गवा देना, यही हमारा दुश्मन है। रामा दल में एक ही बानर है जो हमारा काम बिगाड़ सकता है, बाकी की तो कोई बात नहीं। और यही चल पड़े हैं लाने के लिए संजीवनी, वो ले जाएगा तो तुम उलझाओ। कहा कैसे? कहा वो राम कथा सुनने में दीवाना है, राम कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ। आज कपटी भी रावण कथा राम कथा सुनाना आरंभ किया। कपट मुनि ने कहा होत महारन रावण राम है, बस यहीं पकड़ लिया गया। कपटी के शब्दों में कपट का ही नाम पहले आएगा, राम नाम बाद में आएगा। कहता राम और रावण में युद्ध हो रहा है, तब तो जम जाने वाली बात थी, पर उसने कहा होत महारन रावण राम है। प्रधानता किसकी दी? रावण की। तुलसी बाबा के इस युद्ध कांड में समय नहीं रहने से पंक्ति प्रकाशित नहीं हुआ, पर भगवान तुलसी इत कहते हैं। इत माने अपने आप को हमेशा रामादल में पास करते हैं, और उत में रावण, वहां रावण, यहां अपने को जहां प्रस्तुत करते हैं तो इत में प्रस्तुत करते हैं, राम जी के साथ अपने को दिखाते हैं। तो साधु हमेशा राम जी के पक्षपाती होंगे। ये कैसे साधु हैं कि रावण की प्रशंसा पहले पद में लिया, प्रथम पद में उनका नाम लिया, होत महारन रावण राम ही, पर जीती हैं ही राम, जीती हैं ही राम, न संशयाम है। योग विचित्र है। कथा सुनते सुनते आपको भी प्यास नहीं लगी होगी। हम सब साधारण कलयुग के जीव हैं, पर हम सबको प्यास नहीं लगती। हनुमान जी को क्या प्यास लगना था, पर प्यास लग गई। कैसी कथा थी कि प्यासे लग गई? हनुमान जी को प्यास लगी, भगवत प्रेरणा था वो। भगवान चाहते थे तुम ठगे जा रहे हो हनुमान, तुम अभी उलझ जाओगे, प्यास लग गई। हनुमान जी को प्यास लग सकता है क्या कभी? पर आज प्यास लगी, घटना विचित्र होने को। हरिभक्तों, हनुमान जी ने कहा महाराज प्यास लग गई, कथा सुनते सुनते प्यास लग गई। मांगा जल तो दिन कमंडल, आपको पानी मांगे आप लोटा पकड़ा दो, यही सेवादारी है क्या? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पानी मांगने वाले को पानी नहीं देना चाहिए, पर दिया कमंडल, अथवा कमंडल का जल दिया, दोनों ले लो। मांगा जल 3 दिन कमंडल, कहा कप नहीं अघाओ थोड़े जल। बाबा जी आपके लोटे में पानी कम है, अब मैं हनुमान इतने जल से तृप्त नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, कहा अच्छा ठीक है, सर मत जन कर आतुर आबो, पास में सरोवर है, जाओ वहां से पानी पी लेना, नहा भी लेना, जल्दी आओ। क्यों? दीक्षा देहु ज्ञान जे पावो, मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूं, मंत्र दे दूंगा। ये मंत्र देने की जल्दीबाजी रहती है, मंत्र देने की जल्दीबाजी। तो कपटी मुनि ने कहा जल्दी नहा के आओ, अभी मंत्र दे देंगे तुमको। हनुमान जी गए, नहाया भी, जल भी पिया, तब मकरी पद अगुलान, एक मकरी मगर की मादा पैरों में अकुल व्याकुल हो गई दबने से, मारी सो गई, धरी दिव्यतन गई, वो देह त्याग कर दी, अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। कहा महाराज आप ठगे जा रहे हैं, मुनि न हो यह निश्चर घोड़ा,